जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 8 से 14 अक्टूबर 2024 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला प्रश्न है, किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो स्विट्जरलैंड ने यह घोषणा किया है कि अब 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर क्या कर दिया जाएगा? प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया है। और जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो राजस्थान में। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा राजस्थान को लक्ष्य दिया है कि वह 2030 तक बाल विवाह को पूर्णतः खत्म कर दी। निगोल चौकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है निगोल चौकोबा उत्सव दोस्तों। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबी नाथ धाम करने की घोषणा की गई है? तो बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम अब क्या हो जाएगा? तो अजगैबी नाथ धाम दोस्तों। क्या हो जाएगा? अजगैबी नाथ धाम हो जाएगा सुल्तानगंज का नया नाम। ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024। किस राज्य में राज्यव्यापी जाति जनगणना की शुरुआत की गई है? राज्यव्यापी जाति जनगणना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो तेलंगाना में हुई है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद में ही चार मीनार है। हैदराबाद में ही हुसैन सागर झील भी है। सिक्किम के किस शहर में यातायात को कम करने के लिए ऑड इवन योजना की शुरुआत की गई है? तो गैंगटॉक में ऑड इवन योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों। क्यों? तो यातायात को कम करने के लिए। अर्थात एक दिन जो चलेगी वो ऑड नंबर वाली व्हीकल्स चलेगी और दूसरे दिन इवन नंबर वाली जो व्हीकल्स होगी वो चलेगी। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा योजना की शुरुआत की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय पर्यटकों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा योजना की शुरुआत की है। हुरून परोपकारी लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे दानवीर व्यक्ति कौन है? तो शिव नादर भारत के सबसे दानवीर व्यक्ति है हुरून परोपकारी लिस्ट के अनुसार दोस्तों। दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है। तीसरे स्थान पर बजाज परिवार है और चौथे स्थान पर कुमार मंगलम बिरला और परिवार है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने रूस के वोस्तोचीन कॉस्मोड्रोम से किस देश ने रूस के वोस्तोचीन कॉस्मोड्रोम से जिमसेट 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? दोस्तों तो जिमसेट 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किसने किया है? तो जिम्बाब्वे ने किया है। किस देश की सहायता से किया है? रूस की सहायता से। कहाँ से किया है? तो रूस के वोस्तोचीन कॉस्मोड्रोम से किया है। और रूस जो है ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अच्छा, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 का आयोजन दोस्तों और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, रोशनी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? रोशनी नैयर पुरस्कार 2024 से अनिल प्रधान को सम्मानित किया गया है। किसे किया गया? अनिल प्रधान को। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने चिता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल का गठन किया है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ने चिता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल का गठन किया है। अगला प्रश्न है, अमित शाह के द्वारा कहाँ बिरसा मुंडा के 20 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो दिल्ली में किया जाएगा अमित शाह के द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिरसा मुंडा के 20 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण दोस्तों। संसद का शीतकालीन सत्र कब आयोजित होगा? तो 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों लद्दाख में लद्दाख का पहला पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। और लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है।
अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो भारत ने कुल 17 पदक जीता है अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। देखो, भारत ने 3 गोल्ड जीता, 8 सिल्वर जीता और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप था, ये कहाँ पर हुआ? तो अमेरिका के कोलोराडो में हुआ। कहाँ हुआ? अमेरिका के कोलोराडो में हुआ। और भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीता। तो 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के खिलाड़ी कौन थे दोस्तों विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में? तो पार्थिव ग्रेवाल थे, वंशिका गोस्वामी थी और हेमंत सागवान थे मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है पीवी सिंधु के द्वारा किस राज्य के विशाखापट्टनम में विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पीवी सिंधु के द्वारा विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई है। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशल्म बाग रिजर्व है। कहाँ? 183 में भारतीय सड़क कांग्रेस अधिवेशन शुरू हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 183 में भारतीय सड़क कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत की गई है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। भारत और कौन सा देश जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं? भारत और कौन सा देश जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और नेपाल। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्याभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच। अगला प्रश्न है किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? एंटोनियो एल्बनीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मेरे प्यारे दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर। फिडी विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर है? तो मैग्नस कार्लसन है फिडी विश्व शतरंज चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर। दोस्तों, किस देश के मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्य ने इस्तीफा दिया है? तो बांग्लादेश के मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। और व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। अच्छा, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में दक्षिण एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन बना है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में दक्षिण एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय आईआईटी दिल्ली बना है। कौन बना है? आईआईटी दिल्ली। और पूरी दुनिया में प्रथम स्थान पर है पेनकिंग विश्वविद्यालय जो चाइना में है। दूसरे स्थान पर है हांगकांग विश्वविद्यालय। तीसरे स्थान पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। दोस्तों, ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में ये 1, 2, 3 स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? पेनकिंग विश्वविद्यालय। दूसरे पे कौन है? हांगकांग विश्वविद्यालय। और तीसरे पे कौन है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में दक्षिण एशिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन बना है? तो आईआईटी दिल्ली बना है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑस्ट्रा हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है पुणे में। कहाँ शुरू हुआ है? पुणे में दोस्तों। और पुणे में ही नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होता है। कहाँ? नए एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई है। तो असम में नए एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई है। और असम के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो कमेंट बॉक्स में। किसे 67 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो रिक्की केज और अनुष्का शंकर को 67 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 67वां ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया गया है? रिक्की केज और अनुष्का शंकर को दिया गया है। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में खोली गई है? तो बेंगलोर में लॉन्च की गई है पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी। इस डिजिटल जनसंख्या घड़ी में भारत की कुल आबादी बताई जाएगी और कर्नाटका की भी कुल आबादी बताई जाएगी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। लखनऊ जो है ये गोमती रिवर के किनारे है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? तो लखनऊ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कहाँ दूसरे वैश्विक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? कहाँ दूसरे वैश्विक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो काठमांडू में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू दोस्तों। किस बैंक ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब लॉन्च किया है। हाल ही में उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 9 नवंबर को उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के यह भारत का 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं मोहम्मद नबी, जिन्होंने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच नियुक्त किया है? तो नीरज चोपड़ा ने जॉन जेलेजनी को अपना नया कोच नियुक्त किया है। जेडी वेंस किस देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी वेंस दोस्तों। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडी शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो अनीश सरकार बने हैं विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, किस देश ने औपचारिक रूप से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाई है? तो भारत ने औपचारिक रूप से 2036 ओलंपिक के मेजबानी के लिए बोली लगाई है। हरिंदर सिंह सोढ़ी का 86 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से है? तो हरिंदर सिंह सोढ़ी का संबंध है दोस्तों पोलो से। किससे है? पोलो से। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, पंडित राम नारायण का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी वादक हैं पंडित राम नारायण दोस्तों। इनका निधन 96 वर्ष की अवस्था में हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व गुणवत्ता सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? तो 11 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जाएगा विश्व गुणवत्ता सप्ताह 2024 से। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा यूनियन बैंक की नारी शक्ति शाखाओं का शुभारंभ किया गया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यूनियन बैंक की नारी शक्ति शाखाओं का शुभारंभ किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निवेशन आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए कौन सा देश माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा? तो भूटान दोस्तों माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। क्यों करेगा? तो निवेश को आकर्षण करने के लिए, निवेश को आकर्षण करने के लिए और रोजगार सृजन के लिए माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा भूटान। और भूटान की राजधानी थिम्पू है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में रूसी व्यापार केंद्र खोला गया है? तो नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र खोला गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल सिटीज ब्रांड 2024 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो ग्लोबल सिटी ब्रांड 2024 में मेरे प्यारे दोस्तों लंदन है प्रथम स्थान पर, न्यूयॉर्क है दूसरे स्थान पर, पेरिस है तीसरे स्थान पर और टोक्यो है चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 जीता है हरमनप्रीत सिंह ने दोस्तों। किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह ने। अच्छा, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल और फिक्की का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी दोस्तों। अच्छा, नाटो के महासचिव कौन है नाटो की? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन। और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा सिंगापुर में।
अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सीमा पर दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है? तो भारत और भूटान की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो तनुश्री पांडे ने वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में सिल्वर मेडल जीता है। किसने? तनुश्री पांडे ने जीता है। देखो दोस्तों, अब तक के नवंबर महीने में कौन-कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर, राष्ट्रीय कैंडी दिवस 4 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर, विश्व दत्तक ग्रहण दिवस 9 नवंबर, राष्ट्रीय नागरिक गौरव दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर और विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा 8 से 14 नवंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।